आज हम बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का बीए सब्जेक्ट में तीसरा चैप्टर में लास्ट पेज है जिसमें ई बैंकिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इसका मतलब होता है, ई बैंकिंग का मतलब ओके। वर्तमान समय में सभी बैंकों उसकी शाखा इंटरनेट माध्यम से एक सर्वर जुड़ी हुई होती है। मतलब कि अभी के समय में सारी बैंकें इंटरनेट से जुड़ा हुआ है उनका सर्वर। ठीक है, इसलिए व्यक्ति का खाता किसी भी शहर खाते में हो या अन्य किसी भी स्थान से या किसी भी शाखा से रकम निकालना चाहता है तो डिपॉजिट करना चाहिए तो कर सकता है। अब बैंक के द्वारा विविध स्थानों पर ई कॉर्नर बनाए हुए हैं। मतलब कि सभी जगह ई कॉर्नर मतलब दिए गए कि इंटरनेट के द्वारा क्या कोई भी शहर में वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, वो कहीं पे भी किसी भी जगह जाकर के क्या अपने पैसे भर सकता है, उतार सकता है। जिनके द्वारा मशीन की सहायता से एटीएम कार्ड के द्वारा खाते में रकम निकाली जा सकती है। मोबाइल नंबर कनेक्ट कर देते हैं जिससे खाते के जमा का निकाली हुई रकम का मैसेज प्राप्त होता है। ये तो आप सब जानते हो कि कोई भी पैसा निकालो अगर आपका नंबर वहाँ पे ऐड हो तो आपके ऊपर मैसेज आ गया कितना गया कितना आया, ऐड हुआ, ये सारा उसके अंदर क्या बताया जाता रहा है। अब देखते हैं मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग में क्या होता है, तो मोबाइल बैंकिंग ऐसी सेवा है जिसके लिए बैंक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाए बिना इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अर्थात इंटरनेट या मोबाइल की सहायता से विश्व में किसी भी कोने के मौद्रिक व्यवहार की जा सकते हैं। मतलब कि कोई भी आपको पैसे भरने हो, स्कूल का बिल, लाइट बिल, चाहे पेट्रोल का बिल हो, कोई भी चीज़ भी तो मोबाइल के द्वारा पेटीएम कर सकते हो, आप भर सकते हो। ठीक है, अपने मोबाइल के द्वारा कैश देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे खातों में शेष रकम का बैलेंस जानना चाहते हो, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, गैस का बिल ये आदि कर भुगतान आदि किया जा सकता है। ऐसे खातों में खाते की रकम ट्रांसफ़र की जाती है। मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार का अगर माना आप चाहें कि अपने खाते का देखना था तो स्टेटमेंट कि भाई कितना पैसा गया कितना आया है, ठीक है, तो उसके अंदर भी बता सकता है। इसके पश्चात बैंक मोबाइल बैंकिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड देती है। इसके क्या सुरक्षा बनाए रख सकते हैं। मतलब कि आपको पासवर्ड 4 आंकड़े का दिया जाता है जिसके द्वारा आप क्या क्या पैसे भर सकते हो और उस पासवर्ड को डालोगे तभी वो पैसा उसमें से निकल सकता है। ठीक है, और ये बहुत सुरक्षित होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे दिया है बैंकिंग की सेवा। बैंकिंग की कौन कौन सी सेवाएं हैं तो उसके बारे में। तो एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मनी। मोस्ट टाइम पे हर बार पूछा जाता है। बैंक खाता धारक को उसकी सुविधा दी जाती है। ग्राहक को आवश्यकता हो तब खाते में से बैंक निश्चय न्यूनतम से अधिक अपने खाते की जमा राशि का रकम निकाल सकता है। मतलब एटीएम के द्वारा आप कोई भी जमा राशि हो उसको क्या आप निकाल सकते हो। बैंक खातेदार दैनिक रकम सीमा निर्धारित रकम निकाली जा सकती है। एक साथ ही अधिक से अधिक रकम कितनी निकालनी जा सकती है इसकी सीमा निश्चित होती है। मतलब कि कितने से आप पैसे एक दिन में आप 50,000 तक रुपये निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। इस प्रकार के व्यवहारों के लिए बैंक ग्राहकों को एटीएम कार्ड देती है। इससे ग्राहक को सीक्रेट पिन दिए जाते हैं। 4 आंकड़े का सीक्रेट क्या होता है, पिन होता है। ऐसी सुविधाओं को बैंक की विविध शाखाओं में कार्ड का उपयोग किया जा सके ऐसा यंत्र लगाए जाते हैं जिससे समय के अन्य बैंकों के इन यंत्रों में से रकम निकाली जा सकती है, परंतु ऐसे थोड़ी अधिक रकम चुकानी पड़ती है। मतलब कि ये अलग अलग इसके क्या एटीएम कार्ड एक ही बैंक के अलग अलग जगह एटीएम लगे होते हैं, उसमें से आप जाकर के पैसे निकाल सकते हो। अगर दूसरी एटीएम कार्ड से अगर आप पैसे निकालते हो तो उसमें आपको चार्जेस देते हैं। जैसे इलाहाबाद बैंक है उसमें आप किसी अन्य बैंक से निकालते हो 18 रुपये काटता है, 11 रुपये SBI काटता है, इसलिए के पैसे कटते हैं। ठीक है, आगे देखें तो क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रेडिट कार्ड क्या है, तो 20वीं शताब्दी में अन्य बैंकों का कार्ड विशाल पैमाने पर प्रारंभ हुआ। मतलब ये विशाल पैमाने पर शुरू हुआ है। खाता धारक अन्य कोई भी बैंक में आवेदन करना कार्ड मांगना सकते, आवेदन करके कार्ड मांग सकते हैं। इसकी क्या आप व्यवस्था कर सकते हो। इसमें आधार पर व्यक्ति के ऋण चुकाने की क्षमता सीमा निर्धारित की जाती है और उस पर बैंक के द्वारा क्या निर्धारित शाखा मूल्य के क्रेडिट कार्ड दिया। मतलब कि आप कितना पैसे चुका सकते हो उतने पे ही आपको क्या उधार देती है। जैसे बजाज में 1 लाख रुपए तक का आप क्या उधार खरीद सकते हो उसके कार्ड के ऊपर। यह कार्ड का धारा व्यक्ति के आधार पर क्रय के कार्ड खाता धारक के खाते में रकम उधार विक्रेता खाते में जमा करता है जिसके लिए क्या निश्चित समय के हिसाब के बैंक द्वारा भेजा जाता है और समय पर अवधि में बैंक की रकम भरपाई जाती है। मतलब कि जितनी अवधि होती है उतनी अवधि के अंदर क्या होता है बैंक की क्या भरपाई कर दी जाती है। मतलब कि आपने पैसे तो ले लिए, पैसे लेने के बाद उसको क्या जमा का मतलब चुकाना पड़ता है।
छुमाने की जो क्या होते हैं कि अवधि होती है, उस अवधि के अंदर अंदर आपको क्या भर देना है। ठीक है। डेबिट कार्ड के बारे में देखें तो डेबिट कार्ड के द्वारा जहां व्यवहार करने की व्यवस्था हो वहां कार्ड का उपयोग किया जाता है। डेबिट कार्ड धारकों में अपने क्रय के भुगतान कार्ड के द्वारा होता है, मतलब कि अपने भुगतान मतलब चुकाना पड़ता है उनके आधार पर होता है। इसके क्रय में दुकानदार को दिया जाता है। जितना रकम खरीदनी की गई हो उतनी रकम के कार्ड के धारक खाते उधार की जाती है। जैसे धारक में खाते के जितना रकम किया तो उसकी रकम उपयोग किया जाता है। मतलब कि आपने देखा ही होगा कि जितने मतलब पैसे खाते धारक रहते हैं उतने क्या वो लोग चुका लेते हैं। तो देखा कि इस प्रकार से क्या बैंकों के कार्य होते हैं। आज ये चैप्टर पूरा हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।